श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके अंदर गृह त्याग के लिए बार बार वेग उठता और शांत हो जाया करता था। जब आप 10वें वर्ग के छात्र थे तो ऐसा ही वेग आप में उठा। आपने गंगा तट पर घोर तपस्या करने का विचार किया। गंगा तट पूर्णिया बाजार से 36 मील की दूरी पर दक्षिण में अवस्थित था। बिहार अरण्य के बीच भक्ति के आवेग में आप तपस्या रूढ़ होने जा रहे थे। एकाएक आपको विधवा बहन की याद आई और आप सोचने लगे कि जब उन्हें अपने भाई के बैरागी होने की खबर मिलेगी तो उनकी क्या दशा होगी। उनका हृदय टूट जाएगा, रोते रोते वे मर जाएगी। उनकी आंसुओं की अविरल धारा से वसुध सिहर उठेगी। उनको याद करके आपने अपने संकल्प को बदल दिया। गंगा स्नान करके आप पुनः पूर्णिया लौट आए। आपके सुकोमल सुकुमार पैरों के तलवे में फफोले निकल आए थे। इस प्रकार आपका गृह त्याग का यह वैराग्य वेग मंद हो गया, लेकिन उसकी लौ अंतर में जलती रही। दूसरी बार गृह त्याग का आपको पुनः प्रवेग उठा। मुख्तार साहब, जिनके यहाँ आपका डेरा था, चल बसे थे। आपके सहपाठी फौदी राम जी अब परिस्थिति वश पढ़ना छोड़कर घर चले गए थे, तो आपने अबकारी डिप्टी इंस्पेक्टर के यहाँ अपना डेरा रखा और उनके छोटे भाई को पढ़ाते हुए स्वयं पढ़ने लगे। एक दिन आप बैरागी वेग में अपने दरियापंथी गुरुदेव के यहाँ ज्योतराम राय चले गए। जब आपके पिताजी को यह खबर मालूम हुई तो वे वहाँ गए और आपको समझा बुझाकर घर ले आए। गुरु जी का विचार भी अध्ययन के पक्ष में ही था। इस प्रकार यह वेग भी कुछ काल के लिए शांत हो गया। तीसरी बार वैराग्य का प्रवेग जो है पुनः फिर उठा। आप पास के घनघोर अरण्य में दिन भर सोचते रहे कि अभिलषित वस्तु को प्राप्त कैसे किया जाए। कोई समाधान ना निकाल पाने के कारण संध्या समय वासे पर लौट आए। डिप्टी साहब की बदली दूसरी जगह हो गई थी, अतः आपके पिताजी ने आपके फुफेरे भाई के यहाँ आपके रहने का प्रबंध कर दिया। वहाँ आपको उनके मंझले लड़के चिढ़ाया करते थे। वे आपसे कहते थे कि तुमने दरियापंथी गुरु के साथ खान पान किया है, अतः हम लोग अपने चौके में तुम्हें भोजन नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि दरियापंथी महात्मा की जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं होता है। उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता था। आपने भी सोचा कि कहीं आपके पिता के पर कोई विपत्ति ना आ जाए। अपनी जाति और संबंध से अलग करने के लिए भी ना सोच ले। ऐसी स्थिति में आपने गुरु आश्रम में ही रहने का निश्चय किया और ज्योतराम राय गुरु आश्रम चले गए। जब आपके पिताजी को आपके भागने की खबर मिली तो वे तुरंत पूर्णिया पहुँचे और वहाँ से ज्योतराम राय आए। वहाँ आश्रम में आपको पाकर अत्यंत हर्षित हुए और समझा बुझाकर पूर्णिया ले आए तथा इस बार डेरा स्वर्गीय जगमोहन तिवारी के यहाँ बदल दिया। आप यहीं रहकर विद्या अध्ययन करने लगे, लेकिन अब मन पूर्णतः योगा अभ्यास में रम चुका था और अध्ययन से विरत हो चुका था। द्वितीय वर्ग की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा पास कर आप फर्स्ट क्लास में आए और 3 जुलाई 1904 ईस्वी से आरंभ होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन आप अंग्रेजी की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा भवन में गार्ड महोदय से बाहर जाने की अनुमति मांगी और उन्होंने अनुमति दे दी। आपके अंतर में वैराग्य भावना का जो प्रबल वेग चल रहा था, उसकी गहराई को ये माप कैसे सकते थे। आप परीक्षा भवन से बाहर निकले और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए परम तत्व की खोज में अदम्य उत्साह और अडिग संकल्प को लेकर अज्ञात पथ पर चल गए। यह आपका आखिरी गृह त्याग था, जिसने आपको आज मानव मात्र का मंगल विधायक सूर्य बना रखा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।